देशों पर टैरिफ थोपने का काम करते ही जा रहा और ये सिर्फ वेनेजुएला पर हमले का सवाल नहीं है। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य समझता है, तो जो छोटे राष्ट्र हैं वो भी कहीं उनकी देखा देखी इस तरह का कृत्य ना करें। अगर कहीं पर भी मन आ गया, जैसे होता है ना कि हम वहाँ घूमने गए, वो जगह अच्छा लगा, हम जाके उस घर में या उस बगीचे में कब्जा कर लिए, ये कोई बात है नहीं। आज के इस आधुनिक युग में 21वीं सदी में इसका विरोध पुरजोर होना चाहिए। अमेरिका जिस प्रकार से दादागिरी कर रहा है, कहीं बम ब्लास्टिंग करा रहा है, कहीं पर देखिए कि आप जबरन ब्लास्टिंग करके वहाँ का संपत्ति को, तेल को लूटने का साजिश कर रहा है। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजधानी रांची के लोक भवन के समक्ष मौजूद है और आपको बता दें कि आज वेनेजुएला में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर के अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संगठन और अलग अलग पार्टी के लोग आज एक दिवसीय धरने पे जो है मार्च करते हुए आज यहाँ लोक भवन के समक्ष पहुँचे हैं और राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी भी जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहते हैं, आइए उसे सीधे जोड़ते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए, ये मानवता की हत्या हो रही है। अमेरिका, ट्रंप सरकार जिस तरह से कर रहे हैं, आप बताइए कि एक चुने हुए राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, जो 2013 से वहाँ पर पद पे थे, उनको 2026 में आकर उनको उनके देश में जाके अपनी सेना से अरेस्ट करा के इस तरह से उनको लेके आना, आँखों में पट्टी बांधकर। और इसके पीछे की वजह है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, कीमती मिनरल्स है, ग्रीनलैंड वगैरह पर कब्जा करना, ये कहाँ से उचित है? ये तो हम वापस बर्बर युग में जा रहे हैं। ऐसी घटना हुई थी हिटलर मुसोलिनी के द्वारा साम्राज्यवाद के खिलाफ। उस समय कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था 1941 में। ये 2 वर्षों में उन्होंने इसका प्रतिवाद किया और ये क्राइसिस इन सिविलाइजेशन एक लेख उन्होंने लिखा जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और पूरी दुनिया के कलाकार, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ सब लोगों ने सड़क पर उतर कर इसका विरोध किया। तो ये विरोध बहुत ज़रूरी है। आज ये जो अभी कई हम लोग इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने मिलकर ये विरोध प्रदर्शन किया, इससे समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, उन सबको प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी देखा देखी, चूँकि अमेरिका अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य समझता है, तो जो छोटे राष्ट्र हैं वो भी कहीं उनकी देखा देखी इस तरह का कृत्य ना करें। अगर कहीं पर भी मन आ गया, जैसे होता है ना कि हम वहाँ घूमने गए, वो जगह अच्छा लगा, हम जाके उस घर में या उस बगीचे में कब्जा कर लिए, ये कोई बात है नहीं। आज के इस आधुनिक युग में 21वीं सदी में इसका विरोध पुरजोर होना चाहिए और हम घोर निंदा करते हैं इस तरह के कुकृत्य। भारत सरकार से भी कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? ट्रंप लगातार भारत पर भी टैरिफ लगाते रहे। बिल्कुल, देखिए, वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा लग रहा था। उन्होंने सपोर्ट भी किया था उनके इलेक्शन में। हाँ, लेकिन आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला आया उस समय ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कि हमारे ही कहने पर ये युद्ध विराम हुआ। आप उनके सामने दब गए, तो कहीं ना कहीं ट्रंप सबको दबा रहे हैं। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि भारत जैसे महान और बड़े और विश्वगुरु जैसे देश को भी वो दबा रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। और ये जो हमारे बहुत सारे ऐसे युवाओं को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका से देश हवाई जहाज़ में करके भेज दिया गया, जो पढ़े लिखे उच्च पदों पर आसीन युवा थे, उस समय भी भारत ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। करना चाहिए था ना। इतना अपमान, वो तो अपमान की शुरुआत थी जब भारतीय युवाओं को हथकड़ी पहनाकर ट्रंप सरकार वापस भेज रही थी। हाँ, डिपोर्ट किया गया था, तो उस समय भी विरोध होना चाहिए था। लगातार आप उसे संबंध बना के रखे हैं, लगातार आप उनकी बातों में आके ऑपरेशन सिंदूर को भी रोक रहे हैं, जबकि इधर से डिनाई होता रहा, लेकिन उधर से जब उन्होंने कहा तो उसका विरोध भी पुरजोर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप से लोग डर रहे हैं और ये डर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि फिर किसी भी राष्ट्र का अपना स्वाभिमान नहीं रहेगा, फिर उसकी हत्या होगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह आज हम इसका विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद देश और दुनिया के लिए खतरा है, जल जंगल जमीन के लिए खतरा है, मानव सभ्यता के लिए खतरा है, जीव जंतु के लिए खतरा है, सभी चीज़ों के लिए, पूरा धरती के लिए पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एक बोझ है। आज जिस प्रकार से तानाशाही तरीके से लोग आक्रमण कर रहे हैं, आप देखिए कि जिस प्रकार से वेनेजुएला का घटना है, अमेरिका के द्वारा एक राष्ट्रपति पति पत्नी अपने बेड में सो रहे थे, उसको जबरन उठा के ले जाना, ये मानवाधिकार का ज़बरदस्त हनन है।
और अमेरिका जिस प्रकार से दादागिरी कर रहा है, कहीं बम ब्लास्टिंग करा रहा है, कहीं पर देखिए कि आप जबरन ब्लास्टिंग करके वहाँ का संपत्ति को, तेल को लूटने का साजिश कर रहा है। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही विश्व स्तर पे, वो कहीं से कहीं लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा की बातें नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादा की बातें नहीं हो रही है। इसलिए आज जितने झारखंड के संगठनें हैं, जन संगठनें हैं और अलग अलग पार्टियां हैं जो पूंजीवाद के खिलाफ में हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ में, वो सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर जुटे हैं, ताकि हमारी आवाज़ युद्ध नहीं शांति की दिशा में जाए। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक और किसान मोर्चा का महामंत्री।